गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों का सवाल ज़्यादा आ रहा है कि जो पीएमएस जो आपका स्कॉलरशिप आया है, क्या डीएलएड के बच्चे भर सकते हैं? कितने पैसे मिलेंगे? भरने का प्रोसेस क्या है? डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बने रहेंगे और मैं आपको पूरा एक एक स्टेप के बारे में बता दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा डीएलएड में कितना स्कॉलरशिप मिलता है। जो आपका पीएमएस स्कॉलरशिप अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक चलने वाली है, यानी लगभग 2 महीने आप लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के दौरान डीएलएड वाले स्टूडेंट को किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कितना पैसा मिलेगा प्राइवेट वाले को, गवर्नमेंट वाले को, सारी जानकारी हम आपको देंगे। कितनी राशि मिलेगी, कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार से अगर आप लोग हैं या स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मैं एक बात आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो आपका बिहार पोस्ट मैट्रिक, समझ गए, स्कॉलरशिप 2026 से 27 के लिए जो निकला हुआ है पीएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, याद रखिएगा कि इसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया जो है 15 जुलाई से लेकर, याद रखिएगा 2 महीना लगभग, 15 जुलाई से लेकर जो है 15 सितंबर तक चलने वाला है। ये बात याद रखिएगा, कितना तक चलेगा? 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक आपका ये फॉर्म भराएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन का तिथि 15 जुलाई से 15 सितंबर। आवेदन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा scstpmsonline.com या pmsonline.com। आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं इस साइट के ऊपर कि pmsonline.bihargovernment. लिखिएगा तो आप वहां जाकर भर सकते हैं। भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लाभ लेने वाले बच्चों की बात कर ले, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर बताया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लाभ लेने वाले एलिजिबिलिटी की बात कर ले, तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझ गए। एलिजिबिलिटी की बात कर लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये तो बातें समझ गए। तो यहाँ पर पहला होगा मेरे प्यारे बच्चे, पहला जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा वह यह होगा मेरे प्यारे बच्चे कि आवेदक जो है बिहार के स्थायी निवास होने चाहिए, यानी आप बिहार के रहने वाले होने चाहिए। दूसरा, छात्र जो है 10वीं पास होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई कर रहा हो, जैसे आपका 11वीं 12वीं आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डीएलएड, ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी इत्यादि चीज जो है कर रहा हो, उसको ये लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका है छात्र जो हो एससी, एसटी, बीसी या ईबीसी श्रेणी का होना चाहिए, यानी पहला जो है मूल निवास बिहार के हो, किसी न किसी 10th करने के बाद संस्थान में आप क्लास कर रहे हो, और बिहार के जो ऐसे बच्चे जो एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं, बीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस को इसका लाभ नहीं मिलता है। साथ ही साथ छात्र के पास आधार कार्ड और आधार से जुड़ा हुआ बैंक पासबुक होना चाहिए। छात्र की पढ़ाई नियमित रूप से जारी होना चाहिए, यानी रेगुलर मोड में जारी होना चाहिए, वैसे बच्चों को ही ये भर सकते हैं। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चे कि आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेंगे, तो भरने के दौरान आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, आधार सीडेड बैंक पासबुक यानी आधार से लिंक हुआ पासबुक, जाति सर्टिफिकेट लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, बोनाफाइड जो होगा आपको बनाना पड़ेगा, यानी नामांकन प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं, कि आपने जब एडमिशन लिया तो आपने कॉलेज वाले को कितना पैसा दिया, उसका एक बोनाफाइड बनता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पीएमएस स्कॉलरशिप मिलता है। जितना का बोनाफाइड बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको पीएमएस स्कॉलरशिप मिलेगा। अब रही बात
फीस रसीद देना होगा कि जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था उसका रसीद देना पड़ेगा। फिर आपको जो है मोबाइल नंबर और आपको पासपोर्ट साइज क्या करना पड़ेगा, फोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इस पीएमएस स्कॉलरशिप भरने के दौरान लगेंगे, समझ गए। अब मैं आपको आगे बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चे जो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है इसको आवेदन कैसे करेंगे, इसके ऊपर बात कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो बोनाफाइड बनवा लीजिए। सबसे पहला काम क्या है, बोनाफाइड बनवाना। और बोनाफाइड कहाँ से बनेगा, तो ये आपके कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा बनता है। आप अपने कॉलेज में जाइए, वो बोलिए कि हमको बोनाफाइड बनवाना है, वो आपको एगो फॉर्म देंगे, उसको भर दीजिए, कॉलेज वाले उस पर साइन मोहर मार कर दे देंगे, आप उसको लेकर चले आइए। दो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, पहला बोनाफाइड और दूसरा आपका जाति और आपका निवास और आय, ये सब होना चाहिए, नया होना चाहिए और अंडर 1,20,000 से नीचे का ही होना चाहिए, तब आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, समझ गए। तो ये बातें देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जाने के बाद वहां पर आपको नया पंजीयन करना पड़ेगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आवेदन शुरू करेंगे, लॉगिन करके आवेदन शुरू करेंगे। उसके बाद जितने भी आवश्यक दस्तावेज है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, 10th हो, बोनाफाइड हो, फीस हो, चाहे जो भी आपके रसीद कार्ड हो, पासपोर्ट साइज हो, आय हो, प्रमाण पत्र हो, सब अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको जो है सत्यापन और भुगतान के लिए आपका वो आने के आगे जो है वो आपका ऑफिसर करते हैं। यानी आपका काम ये है, पहला काम कि कॉलेज से बोनाफाइड बनवाइए। अब बोलिएगा सर बोनाफाइड कैसे बनाए, कुछ नहीं, जाइए कॉलेज, बोलिए कि हमको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, मुझे बोनाफाइड बना दीजिए। वो आपको एक फॉर्मेट दे देंगे, उस पर आप फॉर्म फिल करके फोटो वोटो लगाकर, डॉक्यूमेंट वोट लगाकर उस पर साइन मोहर करवा लीजिए, उसको ले लीजिए। आय और आपका निवास जो है और जाति अच्छा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए ज्यादा। साथ ही साथ जो है जब जाइए आप आधिकारिक वेबसाइट पर नया पंजीयन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन करें, फॉर्म को फिल करें और जो है दस्तावेज अपलोड करें, फाइनल सबमिट करें और बैंक से स्टेटमेंट आने का इंतजार करें, समझ गए। तो ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे पीएमएस भरने का तरीका है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात कर ले तो दस्तावेज आपका क्या क्या लगेगा, तो आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, 10वां का मार्कशीट लगेगा, पिछली कक्षा का मार्कशीट लगेगा, 10 का मार्कशीट लगेगा, ये पिछली कक्षा का। बोनाफाइड लगेगा, जिसको हम लोग बोनाफाइड बोल रहे हैं, ये कॉलेज आपको बनाकर देगी। आधार लिंक, बैंक पासबुक और कॉलेज संस्थान की फीस रसीद लगेगी, जो अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था उस समय आपको फी मिला होगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट फोटो लगेगा। ये सारी चीज आपको जो है इतनी सारी चीजें लगेगी। सक्रिय मोबाइल नंबर लगेगा, एक अच्छा नंबर दीजिए, और एक आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी सारी डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अब रही बात की आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने मोबाइल में या कहीं भी आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो वहां पर जाइए। वहां पर जाने के बाद आप क्रोम खोलिए। क्रोम खोलने के बाद मेरे प्यारे बच्चे वहां जब जाइएगा क्रोम के ऊपर, तो वहां पर आप कुछ नहीं सर्च कीजिए, पीएमएस स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म डाल दीजिए, आपको आ जाएगा। यहाँ पर जाइए। हम अगर यहाँ पर केवल जो है क्या करते हैं, जी हाँ, अगर हम यहाँ पर जो है पीएमएस स्कॉलरशिप 2026 ही डाल देते हैं, आप कुछ भी लिख के डाल दीजिए, आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पर आप देखिएगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपका पीएमएस आ गया। यही आपका ऑफिशियल पेज है पीएमएस का। जब आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कि ये सब क्या है, ये क्या है, आपका सारे कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर आइएगा। अब यहाँ पर बोला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, SC/ST पोर्टल, और यहाँ पर स्टूडेंट करप्शन फॉलो, यहाँ पर BC, तो जिस पर आपको जाना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप आगे जाइएगा तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट लॉगिन की बात कर रहा है, तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप पूछेगा कि न्यू स्टूडेंट रजिस्टर फॉर EBC या BC, तो आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्टर पर ओके कर देना है। उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको लगेगा स्कॉलरशिप के लिए, तो ये सारी बातें यहाँ पर कहेगा, समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर EBC और तो यहाँ पर क्लिक करना है, समझ गए। इस पर ओके कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू रजिस्टर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक करके आप केवल बिहार राज्य के अंदर स्थायी सरकारी और मान्यता प्राप्त, अच्छा जो बच्चे छात्र छात्रा वो क्लिक कीजिएगा। अभी इसमें खुल नहीं रहा है, ये 2023 के लिए बंद हो चुका है।
नया पोर्टल देखना पड़ेगा 2026 वाला। वेट, मैं गलती खोल ही रहा हूँ। आपको यहीं पर आकर करना है मेरे प्यारे बच्चे, 26 वाला यहाँ पर आपको पोर्टल मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर होम पेज पर आइएगा ना, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, नजर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 2026 के लिए। तो इस पर आकर आप जो है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जाकर आप साइबर से भी करवा सकते हैं, नहीं तो खुद से भी आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग बताते हैं, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, स्कॉलरशिप भरना है तो बोनाफाइड जाति निवास आय बना लीजिए। उसके बाद जाइए अपना साइट के ऊपर, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके भर दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। अब रही बात पैसा कितना मिलता है, तो जो भी आपका एडमिशन चार्ज रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। डीएलएड आप कर रहे हैं तो 11,000 लगा है, तो आपको लगभग 5 से 6,000 रुपये मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज वाले को लगभग 12 से 15,000 रुपये मिलता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना हो सके सारे बच्चों को जानकारी दीजिए। धन्यवाद।